मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अक्षय। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद जो है बेटा वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे कंप्लीट। बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की तरफ। इसके दो पार्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4.2 में से अगर बेटा लॉन्ग ना आया तो कंफर्म है कि 4.4 में से आएगा और इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत दफा पेपर में आ चुका है। आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है बेटा। यहाँ पर भी वही है सिंपल। हमने यानी कि इफ अगर हमारे पास ये वैल्यू दी गई हो तो हमने मालूम करना है जी x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है सिंपल। x तो हमारे पास है, हमने निकालना है 1/x। और रैशनलाइज करने का तरीका, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो बेटा पहले अगर आपने वो सीखी हो तो रैशनलाइज ही बार बार आएगा। तो ये भी हम रैशनलाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो वीडियो भी आप जरूर देखें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी x इंटू 2 प्लस √3। अब ये देखें x हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ चाहिए 1/x और फिर मैं ये चीज मालूम कर सकता हूँ। तो वो इसको अगर मैं उल्टा दूं, इसके नीचे आपको पता है 1 होता है, तो ये 1/x का जो आपके आ जाएगा जी 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज करने का तरीकाकार बेटा मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपने साइन चेंज करना होता है, वैल्यू वही रहती है 2 माइनस √3 और नीचे भी सेम इसी तरीके से आपने एज इट लिख देना है। यहाँ पे बस देखें प्लस था तो हमने सिर्फ माइनस लगा दिया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल वही आ जाएगा। और नीचे हमेशा की तरह पहले भी बता चुका हूं, फिर एक दफा बता देते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगता है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो रैशनलाइज के अंदर हमेशा एक दफा प्लस एक दफा माइनस फॉर्म में लिखा होता है। तो हमने पहले का स्क्वायर बना देना होता है और दूसरे का। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर बना देंगे और माइनस यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ गया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। और इसी तरीके से बेटा ये आ गया जी 2 माइनस √3 और नीचे आ गया 4 माइनस ये √ से कैंसिल हो गया और 3 आ गया। फाइनली बेटा हमारे पास 2 √3 का जवाब आ गया, यानी 1/x का जो जवाब है वो आ गया 2 माइनस √3। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 ही आता है। अच्छा, अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है जी। 1/x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और x की भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो मैं यहां पर करता हूं बेटा माइनस। सबसे पहला फाइंड करने है 1/x को, इन दोनों को करना है माइनस। तो x की वैल्यू है जी 2 प्लस √3। तो हमने ऐसे लिख दिया गया है जी माइनस, ये देखें माइनस, तो माइनस डाल दिया। फिर 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो यहाँ पर बेटा आ गया 2 प्लस √3 माइनस 2 आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √3। तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर बच गया 1 और 1 2, यानी 2/3। फाइनली बेटा हमारे पास x माइनस 1/x का जवाब आ गया। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखें ये हमारे पास ये जवाब आया तो हमने इसका स्क्वायर भी लेना है, हमें ये भी चीज मालूम करनी है। तो दोनों तरफ क्या लेते हैं जी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ये भी आप लिख लें 2/3, इधर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखें इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये चीज हमने मालूम करनी थी। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी 4 और जब 3 का स्क्वायर रूट लेंगे ना ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा 3 और 4 3 का क्या होता है 12। फाइनली बेटा हमने दो चीजें मालूम करनी थी और दोनों कर ली। एक का जवाब हमारे पास 2/3 आ गया और एक का जवाब आ गया 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो बेटा दूसरा पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको यानी इस दफ़ा शायद 4.2 में से ही आए थे फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने अच्छे तरीके से सीखना है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वैल्यू मालूम करनी है। एक ये मालूम करनी है, एक हमने ये मालूम करनी है और एक ये मालूम करनी है। बेटा अगर हम देखें मतलब क्या देखें कि हमने क्या मालूम करना है, एक हमने ये मालूम करना है, एक ये मालूम करना है। ये 3 तो बाज़ का पेपर में नहीं आते, लेकिन मोस्टली जो है ना ये क्वेश्चन आया भी था पेपर में और ये इन्होंने क्या किया था, ये और ये पूछे हुए थे। तो बाज़ का 2 भी पूछ सकते हैं, पहले 2 भी, तो आपको तीनों फाइंड करने आने चाहिए। तो वो x तो हमारे पास है, पहला ये मालूम करते हैं और सिर्फ हमें चाहिए 1/x। तो देखिए इसी को उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा जी 1/x, यानी कि इसके नीचे 1 है, इसको उल्टाएं, इसको भी उल्टा दें। √5 ऊपर चला गया प्लस 2 और ये √5 -2 नीचे आ गया, 1/x भी आ गया। अब दोनों को क्या करना था जमा, तो यहाँ पे मैं जमा कर लेता हूँ 1x 1/x। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू है जी √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2।
इसी तरीके से प्लस 1/x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है जी √5। अच्छा, इसके ऊपर भी √ है, तो यहाँ पर बेटा √ भी आपने लाजमी लगा देने। √5 माइनस ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, बल्कि 1/x की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये है √2 और नीचे भी आ गया जी √5 माइनस √2। ये x की वैल्यू लिखी है, x की वैल्यू ये थी और प्लस डाला आगे 1/x की हमने उल्टा आके निकाल लिया। अब हमने बेटा करना क्या है कि अब अगर इसका एलसीएम ले तो सिंपल एलसीएम के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। एलसीएम जब भी प्लस होता है तो एलसीएम ही ज़्यादा लेते हैं। तो अब ये देखें एलसीएम लेने का तरीका मैं पहले बता चुका, इसको इसके साथ ज़रब कर देते हैं, इसको इसके साथ, तो नीचे नीचे के साथ, पहले इसको इसके साथ करेंगे तो ये सेम है, तो ये क्या बन जाएगा √5 माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 1 और 1। अगर नहीं करना चाहते स्क्वायर तो आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको लिखा और फिर इसको दोबारा लिख दिया। इस तरह आपको यानी कि फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। अब इसको इसके साथ करना है तो ये प्लस वाला दोनों तरफ लिख देते हैं। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह कर लें, ये ज्यादा इजी है। नीचे आपको पता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, एक दफा प्लस लिखा हुआ एक दफा माइनस, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे। अच्छा, ऊपर जो है ना मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा √5 का होल स्क्वायर। आगे √5 को इससे करेंगे तो माइनस √5 और √2 आ गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो यही आ गया जी √5 और √2, √5 और √2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को 2 से करेंगे तो √2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा इनको भी मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ करेंगे तो √5 का स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से इसको इसके साथ करेंगे तो √5 √2 आ गया, प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो √2 √5 आ गया। बात एक ही है √5 √2। अब इसको इसके साथ करना है तो ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन पहले भी सिखा चुका हूँ बहुत दफा। ये आ गया 5 - 2, आंसर क्या आ जाएगा जी 5 - 2। नेक्स्ट लिख लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल तो 5 आ गया। ये देखें माइनस और माइनस यानी 2 बन गए, √5 और √2 ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ पर लिखने की बजाय हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, आसानी हो जाएगी। ये देखें माइनस क्या और ये देखें प्लस क्या, ये माइनस क्या ये देखें प्लस का, ये कैंसिल हो गए तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई, 2 आ गया। फिर ये देखें इसके बाद यहाँ पर भी हम देखें तो ये 5 वाला इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर 5 आ गया और ये इससे कैंसिल होकर 2 आ गया और नीचे हमारे पास बेटा 3 आ गया। 5 और 2 ये नहीं बन गया, 7 7 और 7 14, जवाब आ गया जी 14/3। अब ये जवाब आया x + 1/x का जवाब, जो कि हमने पहले का आंसर निकाल लिया। अब रह गए अगले दो, तो बेटा मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, इसको रेज करना पड़ेगा, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए काम आ जाएगा। तो इसको मैं रेज करके यहाँ पर ही बकिया क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो बेटा ये क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x + 1/x की जो वैल्यू है वो आई है 14/3। क्या आई है 14/3। अब हमने मालूम करना है स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे लिख भी लें तो वो भी सही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी हम स्क्वायर लगा देते हैं बेटा, इधर भी हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये हम बचपन में याद करते आए हैं, a² + b² = 2ab। तो इसका करते हैं, ये a है और ये b है, तो ओपन करेंगे जी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2a और साथ क्या आ जाएगा b, और 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 और 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे ही एज इट आ गया 196/9 माइनस आ गया 2, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो गया। अब आपने एलसीएम लेना, जिस तरह आगे हम लेते हैं, इसको इसके साथ जरूर इसको इसके साथ, 196 माइनस क्या आ जाएगा बेटा 9 2 = 18 और नीचे 9 1 = 9। तो बेटा फाइनली x² और +1/x का भी जवाब हमने कंप्लीट कर लिया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 178/9, ये बेटा दूसरा भी हमने जवाब निकाल लिया।
फिर इसी का अगर हम क्यूब ले लें तो हमारा क्यूब वाला आंसर आ जाएगा। वो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, क्यूब वाला भी आसान ही है। तो अब लिखता हूँ मैं फिर जी, दोनों तरफ क्या लेते हैं जी, क्यूब, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ये भी आपने लिख देना 14/3 के ऊपर लगा देना क्यूब। अब बात आ गई है जी क्यूब वाला फार्मूला क्या होगा। तो क्यूब वाला फार्मूला मैं जो है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो क्यूब वाला फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है। तो क्यूब वाला फार्मूला दरअसल होता है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a प्लस बी का होल क्यूब बेटा हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और आगे आ जाता है प्लस b का क्यूब। दरअसल हमारे पास ये बेटा a है और ये b है, तो इसी तरीके से हमने ओपन कर देना है। फॉर्मूले की तरफ देखें, यहाँ पर a है, a का क्यूब है तो a इस वक्त हमारे पास x है, तो x का क्या आ जाएगा क्यूब प्लस बेटा 3, इसके बाद आता है जी a हमारे पास x ही है तो x लिखते हैं, b हमारे पास 1/x है तो 1/x, आगे आ जाता है जी a प्लस b, तो बेटा a हमारे पास x है और प्लस b हमारे पास 1/x है और प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का जो है ना क्यूब है, ये क्या है क्यूब। तो इक्वल आगे डाल दिया। 14 का क्यूब क्या होता है बेटा, कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, 14 का हम लेते हैं जी क्यूब। 14 का क्यूब बेटा होता है 2744 और इसी तरीके से बेटा 3 का स्क्वायर क्यूब होता है 9, मतलब कि 3 को 27 3 टाइम किया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अच्छा बेटा अब हम अगर देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर x का क्यूब x क्यूब ही आ गया प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x की हमने निकाली थी, कहाँ पे निकाली है शुरू में ही जो हमें दी गई थी। ये देखें x प्लस 1/x की वैल्यू थी 14/3, 14/3 वो यहाँ पे लिख देंगे। वो पहले ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना तो हमें वैसे ही पता होता है इसकी वैल्यू क्या है, तो x क्यूब आ गया और यहाँ पे बेटा ऐसे ही लिख देंगे जी इक्वल डाल के क्या 2744/27। अच्छा बेटा ये इससे कैंसिल हो गई, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से फिर बेटा हमारे पास ये क्यूब वाला भी आंसर निकल आएगा। यहाँ पर आ गया जी -14। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में आपको पता क्या करते हैं, इसको इसके साथ जरा 2744 माइनस 27 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आता है 27 मल्टीप्लाई 14, तो ये बेटा हमारे पास आता है जी 378 और नीचे आता है 27 और इसको बस माइनस कर देते हैं तो आंसर आ गया हमारे पास 378। तो फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ गया 2366/27। ये हमारे पास जवाब आ गया x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो बेटा हमारे पास लास्ट है जी, वो भी इसी पार्ट के अंदर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। जैसे कि बेटा आपको पता होगा अगर आपने पहले से मुझे फॉलो किया हुआ है कि एक एक क्वेश्चन होता आ रहा है, इंशाल्लाह ऐसे पूरी बुक का हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी जरूर बताऊंगा। इस वजह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक क्वेश्चन रह गया, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसमें क्या है जी, डिटरमिन यानी फाइंड करनी है रैशनल नंबर a एंड b, दो हमारे पास रैशनल नंबर है और ये हमने डिटरमिन करना है, मतलब a और b की वैल्यू मालूम करनी है इफ अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया हो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए और मुझे भी नजर आ जाए। √3 - 1 और नीचे बेटा लिखा हुआ है √3 + 1 और यहाँ पर बेटा आ जाएगा जी √3 + 1 और नीचे आ गया √3 - 1 और यहाँ पे आ गया a + b √3 एज इट आ गया। अच्छा सिंपल है बेटा, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना हमने आगे भी सीखा हुआ है। क्या है रैशनलाइज, तो बगैर अगर रैशनलाइज किए बगैर भी आप सॉल्व करना चाहें तो बेटा कर सकते हैं। वो किस तरह के क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह हम एलसीएम लेते थे उस तरह ही कर ले, भले इस तरह ही कर देते हैं एलसीएम, इसको इसके साथ इसको इसके साथ ज़रब करते हैं जी। √3 - 1 होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही लिख लें ताकि फॉर्मूला हमें ना लगाना पड़े। इसको इसके साथ ज़रब कर दिया और इसने इसके साथ ज़रब खा जानी है और यहाँ पे बेटा ऐसे आ गया जी √3 + 1 और नीचे आपको पता है हमेशा की तरह पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर माइनस आ जाता है जी, आगे ये फॉर्मूला बता चुका हूँ बहुत दफ़ा तो आपको आता होगा। इसको एज इट आपने लिख देना, एंड पे हम कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू मालूम करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। √3 क्या बन जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 -1 को √3 से करेंगे तो बेटा -√3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस
और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसी तरीके से बेटा इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 के साथ, तो √3 का क्या बन जाएगा जी स्क्वायर, और √3 को 1 से करेंगे तो √3। इसी तरीके से 1 को अगर हमने इन दोनों को कर लिया, 1 को दोनों के साथ करना है तो 1 को इससे करेंगे तो फिर √3, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। इसको एज इट बेटा लिख लेंगे a + b √3, और नीचे जो है हमेशा की तरह ये इससे कैंसिल हो गया, पहले का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 3 - 1। अब ये देखें कटिंग कुछ होती होगी तो छुरी वगैरह तेज कर लेते हैं। अब करते हैं जी कटिंग, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 आ गया। ये देखें माइनस और ये देखें प्लस, ये इसके साथ कट गया, ये माइनस है ये प्लस है, ये आपस में ये कट गया। अब हमारे पास देखें 1 और 1, यहाँ पे भी हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ पे भी अगर देखें बेटा ये स्क्वायर के इसके साथ कैंसिल हो गए तो 3 बच गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो फाइनली बेटा हमारे पास नीचे 2 है, और इसी तरीके से a + b √3 एज इट आ गया। अगर देखें तो 3 और 1 कितना बन गया जी, 3 और 1 आ गया हमारे पास 4, 4 और 4 8, 8/2, 8/2 आ गया इधर, और इसी तरीके से आ गया a + b √3। तो ये कटिंग करके 4 आ गया, a + b √3। अब बेटा आपको पता होगा इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, रियल के साथ होता है, रेडिकल हमारे पास है ही नहीं, तो b का जवाब 0 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग करनी है बेटा आपने, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर a का जवाब हमारे पास 4 आ जाएगा, और b चूंकि यहाँ पर √ की वैल्यू नहीं है तो b का जवाब 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता था जी, 0 √3। सेम करना है ना। अब देखें √3 तो इधर है, √3 कंपेयर हो गया। अब b यहाँ पर b है, और यहाँ पर √3 के साथ b है, और यहाँ पे √3 के साथ क्या है 0, लिहाजा b किसके बराबर आ जाएगा 0, तो b मैं 0 के बराबर लिख दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज की जान है। लिहाजा बेटा आपने इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से सीखना है। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें, अपने कज़न के साथ शेयर करें, और जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।